फेमिनिज्म आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड कर रहा है। उनका कहना है कि जो होम मेकर्स हैं, जो घर में रहती हैं, गृहिणियाँ हैं, उनके लिए वेजेस दी जानी चाहिए क्योंकि वो एक इस तरह का काम करती हैं जिसकी आज तक किसी ने आकलन नहीं किया, तो उनको वेजेस दी जानी चाहिए, जो कि बड़ी उनकी ठीक डिमांड है। आप क्या कहेंगे इस पे? वो तो महिलाओं की दोस्त है ना बस। आज की नहीं है। नीरज हुँ, जी, बड़ी संयोग की बात है। ये 1970s में, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत लंबा रहा है 70s में, स्टूडेंट डेज से। तो 1970s में न्यू लेफ्ट रिव्यू में शायद एक आर्टिकल आया था। मार्क्सिस्ट है, अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, इंग्लैंड से वो छपता है रसाला। बड़ा लेफ्टिस्ट में बहुत उसका हाई स्टेटस माना जाता है, कचरा होता है वैसे। अच्छा, उस हुँ, आर्टिकल का नाम था द हाउसवाइफ एंड हर लेबर अंडर कैपिटलिज्म। अब वो आर्टिकल ने हमारी यहाँ की जो लोकल फेमिनिस्ट बहनें, मुझे याद है तब मैं जेएनयू में थी। तो ये आर्टिकल के ऊपर, और जेएनयू में ना उन दिनों मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल्स भी लगा करते थे, बड़े ही बोरिंग। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं, क्या याद नहीं, दास कैपिटल पढ़ो, आप पागल हो जाओ बोर्डम से ही, और कुछ हो ना हो आपका दिमाग भरता बन जाता है। खैर, हुँ, तो ये भी, ये जो फेमिनिस्ट लेफ्टिस्ट थी, उनके उस स्टडी ग्रुप में ये इस पे चर्चा शुरू हुई, हाउसवाइफ एंड लेबर अंडर कैपिटलिज्म, हुँ, और उसको कैसे हिंदुस्तान में लागू किया जाए। हुँ, और इतनी उल-जलूल बातें कर रही थी, इतनी उल-जलूल, वेजेस फॉर हाउसवर्क, तभी इंग्लैंड से ये भी डिमांड आई कि वेजेस होनी चाहिए। ये हुँ, वहाँ की फेमिनिस्ट ने, उनका स्पेयर एक फेमिनिस्ट रसाला होता था, तो ऐसे उनके एकेडमिक सर्कल्स में भी ये कैसे काउंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करें, उल-जलूल बातें। उसके जवाब में मुझे याद है जब मानुषी निकली, तो मैंने, जो मेरी पहली किताब थी, उसपे बहुत लंबा एक लेख लिखा था। उसी के जवाब में था कि आप हाउसवाइफ लेबर अंडर कैपिटलिज्म जिसकी बात कर रही हूँ ना, दे आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन सबर्बिया वुमन हु लीव्स एवरीथिंग, देन शी इज स्टक विद दिस चाइल्ड, अकेले है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारे भारत में और वेस्टर्न हाउसवाइफ की लेबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे उस वक़्त, अगर हम 80 के या 70 के दशक की बात करें, तो एक महिला, आज भी बहुतों के लिए सही है। हाउसवर्क का मतलब ये भी होता था ईंधन जुटाना, पानी कुएँ से या बगल के तालाब या नदी से लाना। आप देखिए कितना फ़र्क है क्वालिटी ऑफ, अ, उसमें शामिल था अ, पशुओं का भी देखभाल करना, उसमें शामिल रहता है खेती में भी हाथ बटाना। इन अदर वर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम द रूटीन टास्क्स ऑफ कुकिंग, पर उसमें भी कितना फ़र्क है, आपने गैस का चूल्हा जलाया और लकड़ी का अंगीठी जलाया, उसमें कितना फ़र्क है। But more importantly, this woman is part of the whole family economy. चाहे वो किसान परिवार की है, चाहे वो वीवर परिवार की है, चाहे वो पॉटर परिवार की है। आप देखिए ना, आप किसी भी कुम्हार के काम देखिए, तो स्त्रियाँ मिट्टी बनाती हैं, पॉटर व्हील पे काम करता है, उनका बहुत आपस में सिनर्जी रहती है उसके योगदान की। यू कैन नॉट से कि केवल पुरुष काम कर रहा है, वीवर फैमिली में भी स्त्रियाँ कुछ विशेष काम करती हैं और पुरुष कुछ और विशेष। इवन लोहार फैमिलीज़ में भी आप देखेंगे, स्त्रियाँ उस सारे प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होती है। आप उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते हिंदुस्तान के, जो ट्रेडिशनल हमारी इकोनॉमी रही है। अच्छा, मॉडर्न में भी अगर मान लीजिए, अब जो अर्बन लाइफ हो गई है, मिडल अपर मिडल क्लास अर्बन लाइफ ऑफ अ हाउसवाइफ एंड दैट ऑफ अ वेस्टर्न वुमन हैव कम क्लोजर, क्योंकि हमारे किचन भी मैकेनाइज हो गए हैं, वगैरह वगैरह। पर अधिकतर जिन महिलाओं की ये नुमाइंदगी करती हैं, उनकी अपनी क्लास की सोचें, तो घर में 2-2 3-3 तो मेड सर्वेंट्स होती हैं, या मेल सर्वेंट्स भी होते हैं।
उनको सुपरवाइज करना है। अधिकतर मिडिल क्लास गृहिणियों के लिए, अपर मिडिल क्लास गृहिणियों के लिए तो केवल सुपरवाइज करना है, खुद तो काम करना नहीं। खाना कोई हुँ, पका रहा है, बच्चा कोई देख रहा है, कपड़े कोई धो रहा है, पोछा कोई कर रहा है, गाड़ी कोई साफ कर रहा है, लॉन पे कोई पानी दे रहा है। कितने लोग हैं जो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की सपोर्ट करते हैं उसकी लेबर रिक्वायरमेंट्स को। तो आप किस-किस को हुँ, देंगे? और जो सबसे अभद्र बात मुझे लगती है इसमें, आप क्या-क्या गिनती करेंगे? क्या गिनती करेंगे उसकी? अगर कोई हुँ, महिला कुछ नहीं करती, उसको पति ने इतना पैसा दिया है कि वो घर में सिर्फ सुपरवाइज़ करे सर्वेंट्स को, तो उसको सुपरवाइज़री वेजेस देंगे या उसके सेक्सुअल सर्विस की अलग से मतलब तो होगा ओके, टुनाइट you provided me sex. Here is 2,000 rupees for tonight's sex. Yesterday, you also helped in the kitchen or you cooked the meal. So कल आपका भुगतान होगा 500 रुपया क्योंकि आपने खाना बनाया या परसों आपने केवल परोसा था, हमने बाहर से ऑर्डर किया था, तो फिर आपको आज का सिर्फ 100 रुपया मिलेगा। हाँ? हुँ, या मैं जब बीमार था तो आपने मेरे छाती पे वो मला था और मुझे यू नो प्यार से हल्दी का दूध पिलाया था ताकि मेरा छाती क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको 30 रुपया मतलब क्या कैसे करेंगे आप? हुँ, इट्स सो अब्सर्ड यू आर रिड्यूसिंग अ वुमन जिसके हमारे वर्ल्ड व्यू में स्त्री जो है गृहिणी उसको बोलते हैं, हाउसवाइफ नहीं बोलते, वो घर की बीवी नहीं है। आप देखिए ना हुँ, हाउसवाइफ वो घर हुँ, वो अर्धांगिनी है पुरुष की हुँ, और उसकी पूरी सहमति के बगैर तो आप यज्ञ भी नहीं कर सकते। हुँ, भगवान राम भी अकेले यज्ञ नहीं कर सकते थे जब उन्हें कोई अ, ज़रूरत पड़ी उस और यज्ञ का हुँ, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हवन कुंड में थोड़ी आग जलाई, थोड़ा ओम स्वाहा का। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द कांसेप्ट ऑफ यज्ञ इज़, हाउ सेक्रेड दैट इज़। यू कांट हुँ, इवन डू दैट। आप तो स्वर्ण प्रतिमा लगानी पड़ी थी भगवान राम को भी। अब इसका हुँ, मतलब उसकी कमी इतनी अ, महसूस होना कि पब्लिकली आप एक्नॉलेज करते हैं कि उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। शिव की शक्ति। तो अब आप उसको एक डोमेस्टिक लेबर का आप एक तो यू आर डिमीनिंग हर वर्क क्योंकि जो एक सही गृहिणी है वो माँ भी है और उसका जो वात्सल्य है, बच्चा बीमार है वो रात को जगती है अगर हुँ, उसकी को नाइट ड्यूटी देंगे? जैसे आप नर्स हायर करते हैं कि ये जी 800 रुपया की आपकी ये नाइट ड्यूटी क्योंकि बच्चे को आपने रात में जग के उसकी तीमारदारी की। क्या करेंगे आप? हुँ, आई मीन इट्स सो रिडिकुलस या पार्टी में मेरे साथ गई और सुंदर सज के यू वर लुकिंग लाइक अ, कैंडी फ्लॉस मतलब यू लुकिंग सेक्सी एंड अट्रैक्टिव तो मेरे सोशल सर्कल में मेरी इज्जत हुई तो आज शाम की पार्टी में मेरे साथ जाने के लिए आपको 2,500 रुपए मिलते हैं तो वो एस्कॉर्ट सर्विस वाली भी ऐसे ही करती है ना जो पार्टी में लेके जाते हैं मर्द क्या चाहते हैं आप ये रिश्ते की मान्यता बनाना चाहते हैं तो आपने खुद को एक तो इतना निम्न स्तरीय अपने काम को बना दिया दूसरा आपको इतना रिडंडेंट बना दिया तो भैया अगर तुम्हें हर चीज का मुझे पैसा देना है तो तुम्हारी चिक चुक क्यों सुनूं तुम्हारी डिमांड्स क्यों पूरी करूं आज तुम्हें ब्यूटी पार्लर में जाना है 5,000 रुपए वहां खर्च करने हैं आज तुम्हें नई साड़ियां लेनी तो मैं फिर एक डोमेस्टिक हेल्प एक कपड़ों के लिए रख ली एक उसके लिए रख ली एक तो आया से काम चल जाएगा ना हुँ, पेड सेक्स भी मिल जाएगा तुम्हारी जरूरत क्या है हुँ, आर यू डिक्लेयरिंग योरसेल्फ रिडंडेंट और आप आधारशिला मानी जाती हैं परिवार की वो आधारशिला अपने को एक पेड एम्प्लॉय के का दर्जा देना चाहते हैं और हुँ, हमारे ट्रेडिशनल घरों में मैं जानती हूँ मेरे पिता तो करते थे और मेरे अक्सर जितने भी मैं मेरे रिश्तेदार ज्यादातर यही है
पुरुष आता है, स्त्री के हाथ में पूरी कमाई डालता है। मेरी हुँ, माँ मेरे पापा को पॉकेट मनी दिया करती थी, पूरी तनख्वाह उसके हाथ में होती। वो कैसे खर्च करे उस पे कोई सवालिया निशान पापा ने कभी मैंने नहीं। मेरे नाना भी यही करते थे और मेरी हुँ, नानी ने अगर कोई एक्स्ट्रा कभी पैसे माँगे हों, तो मेरे नाना ने अगर कभी गलती से पूछ लिया, "अरे! उस दिन तो दिए थे, क्या हुआ?" "तो क्या, मैं खा गई हूँ पैसे?" "नहीं, नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी" करके उस जो कोई सवाल नहीं था कि इस त अच्छा, हर पुरुष ऐसा नहीं होता, मानती हूँ। ऐसे भी होते हैं जो मोहताज करते हैं स्त्रियों को ना। हुँ, ये हुँ, मान्यता भी आई है। अब उन मान्यताओं को बदलना है। लक्ष्मी घर की लक्ष्मी है गृहिणी, वो बनाए रखना है कि वो एक पेड सर्वेंट का ओहदा अपना ले। आप क्या चाहते हैं?